elements combine with each other to get complete noble their configuration. to complete their octet or have two Noble or configuration. 8 electrons in their outermost shell. That is known as octet rule. That is known as तो इसका मतलब है कि ऑक्टेट सिंपली ये कंप्लीट करता है इसलिए क्योंकि टाइम तो क्या कर रहे हैं स्टेबिलिटी वो स्टेबल नहीं है इसीलिए वो क्या करते हैं कंबाइन करते हैं एक दूसरे के साथ सो दैट उनका जो लास्ट शेल है दैट विल बिकम कंप्लीटली फिल्ड और सिंपली उसकी जो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और वो किसी भी एक नोबल और इनर्ट गैस के बराबर हो जाएगी तो उस टाइम वो क्या होता है फिर स्टेबल हो जाता है तो इन ऑर्डर टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट डिफरेंट एलिमेंट्स ये कैसे करते हैं दे आर डूइंग दिस बाय डिफरेंट मेथड्स और ट्रिक्स वहां पर जो ट्रिक्स और मेथड्स है दे कैन डू इट बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है इलेक्ट्रोवैलेंट और आपको याद होगा दूसरा नाम क्या है आयनिक है इसमें क्या होता है सिंपली देयर इज ए ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है मोस्टली क्या होता है वन विच इज लो इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन मेटल वहां से इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हो जाते हैं और ट्रांसफर हो जाता है किस पर दूसरे एटम विच इज यूजुअली हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन नॉन मेटल तो उसकी वजह से क्या बनते हैं डिफरेंट आयन्स पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज्ड आयन्स आर जनरेटेड तो उन्हीं की वजह से जो फिर अट्रैक्शन होगी किनके दरमियान अपोजिटिवली चार्ज्ड आयन्स वही क्या होता है आयनिक बॉन्ड और ये एक तरीका है दूसरा ये भी है कि दे कैन डू इट बाय मींस ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इसकी वजह से कोवलेंट बॉन्ड में वो क्या करेंगे सिंपली दे विल शेयर द इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स तो उसकी वजह से भी दे विल आल्सो कंप्लीट देयर स्टेबिलिटी ये दूसरा मेथड है और इसमें तीसरा ऐसा भी है कि यहाँ पर यू मस्ट नो इट डेटिव बॉन्ड एक बॉन्ड है डेटिव बॉन्ड के जरिए भी वो क्या करते हैं कंप्लीट देयर ऑक्टेट यहाँ पर क्या होता है एक ही एटम की एक इलेक्ट्रॉन यूज होती है किसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड में और सिंपली वो डोनेट करता है किसके लिए एक के लिए जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो यहाँ पर कंप्लीटली ट्रांसफर होती है एक इलेक्ट्रॉन पीएल डेटिव बॉन्ड में और ये या इसके बाद और भी मेथड्स हैं जिसकी वजह से वो कंप्लीट करता है अपना ये ऑक्टेट उसमें क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक बॉन्डिंग है हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है एक या इसमें और भी बॉन्डिंग जैसे आपने सुना होगा ऑर्डरलेस इंटरेक्शंस वो भी है हालांकि दे आर नॉट एक्चुअली इसमें आती नहीं है इसको लेकिन उसमें भी एक्चुअली क्या आता है दे आर ट्राइंग टू अटेन द स्टेबिलिटी अब ये ऑक्टेट रूल इसमें जो भी आप ये देख रहे हैं ये सारे आ रहे हैं ये सारे मेथड्स है इन्हीं मेथड्स के जरिए क्या दे विल कंप्लीट देयर ऑक्टेट सो वी विल स्टार्ट दीस वन बाय वन और सबसे पहले हम बात करेंगे किस पर इलेक्ट्रोवैलेंट और दूसरा नाम क्या है आयोनिक बॉन्ड और ये सिंपली मेथड्स है जिनकी वजह से ये क्या करता है अपना जो ऑक्टेट है दे विल कंप्लीट आयोनिक बॉन्ड एक है आयोनिक बॉन्ड क्या है हाँ अभी मैंने बताया था कि आयोनिक बॉन्ड क्या है which is mostly formed between the oppositely charged ions ये क्या electrostatic force of attraction है between the oppositely charged ions which holds them together that is known as ionic bond लेकिन अब यहाँ इसमें क्या होता है एक एटम ऐसा होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं या इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा इन द सेंस ये है कि उसके लास्ट शेल में कितने हैं कम इलेक्ट्रॉन्स जैसे मेटल्स में एस एंड पी ब्लॉक जो एलिमेंट्स है मेटल्स है उनके लास्ट शेल में कितने हैं या एक होगा या फिर दो होगा तो दे कैन नॉट हाँ वो they cannot gain electrons 7 या 8 नहीं कर सकते हैं क्या gain कहीं से तो उनके लिए ये है कि दे आर यूजुअली डोनेटिंग देयर इलेक्ट्रॉन्स तो उसकी वजह से दे विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड और दे विल फॉर्म कैटायन ऑन द अदर हैंड आप ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जिनके लास्ट शेल में कितने 6-7 होंगे
तो दे आर ट्राइंग, तो उनको जरूरत होती है क्या, यही एक या Gain दो करने इलेक्ट्रॉन्स। की। तो ऑन द अदर हैंड वो क्या करेंगे, वो गेन करेंगे ये एक या दो इलेक्ट्रॉन्स, और साथ ही वो क्या होता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव भी होता है। Yes, sir. तो उसकी वजह से इन्हीं के दरमियान ये क्या बॉन्ड बन जाता है। तो ये आता है कि जिस बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड कहाँ बन जाता है, ये इन्हीं के दरमियान बनेगा। एक है क्या, जो मेटल्स है sp ब्लॉक एलिमेंट्स, इनके और नॉन मेटल्स जो है ग्रुप 15, 16 या 17 के, उनके दरमियान ये वाला बॉन्ड बन जाता है। कौन सा, आयनिक बॉन्ड। और आप अगर देखोगे इसमें जो एग्जाम्पल अगर आप देखोगे, सिंपलेस्ट एग्जाम्पल आपको याद होगा, सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल। सोडियम क्लोराइड स्ट्रक्चर आपको याद होगा। ये वाला आप जरा देखो, यहाँ पर अगर आप देखेंगे सोडियम बिलोंग्स टू द ग्रुप फर्स्ट Yes, sir. और हैलाइड बिलोंग्स टू द ग्रुप 17 में है, और ये फर्स्ट ग्रुप का है। यही मैं बता रहा था कि यहाँ क्यों ये वाले ही रहे मिक्स हो रहे हैं या रिएक्ट हो रहे हैं। सोडियम के पास अगर आप देखोगे इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन इसकी देखोगे, सोडियम का हाँ एटॉमिक नंबर क्या है, पहले 11 है। तो इसके लास्ट शेल में कितने होंगे, 1, पहले में कितने होंगे, 2, 2, 8, 1. सेकंड में होंगे कितने, 8, और लास्ट शेल इसका वी हैव ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, वी हैव ओनली। अब ये 7, इसको अगर ऑक्टेट अपना कंप्लीट करना है तो 7 ये कहीं से गेन नहीं कर सकता है, कहीं से गेन नहीं कर सकता है। और इससे इसीलिए बेटर ये है कि डोनेट सिंगल इलेक्ट्रॉन को किसको, यहाँ पर ही देगा किसको, सो बिकॉज ऑफ दिस। ऑन द अदर हैंड साइड क्लोरीन का अगर हम एटॉमिक नंबर देखें, उसका क्या है एटॉमिक नंबर, 17 क्या है, 2, 8, 7। तो अब यहाँ पर आप जरा देखो, क्लोरीन को चाहिए एक अपना कौन सा Octet. ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, लेकिन ऑन द अदर हैंड सोडियम एक देकर क्या अपना जो ये वाला मैंने बताया था, एक अल्टीमेट और पेनल्टीमेट ये होता है शब्द। तो ये यहाँ पर क्या होगा, पेनल्टीमेट शब्द इसका क्या होगा, कंप्लीट होगा, समझ। तो उसकी वजह से जब यहाँ पर क्या होगा, सोडियम में क्या होगा, बिकॉज ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी इसकी लगेगी, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है दिस विल रिमूव इलेक्ट्रॉन, तो सोडियम विल बी कन्वर्टेड इनटू किस में हो जाएगा, यानी पॉजिटिव, सो कैटायन बन जाएगा। प्रोटॉन तो प्रोटॉन नहीं दे रहा है, ये 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, सो दैट मींस दिस इज एन कैटायन। ये क्या है, कैटायन, बट इसमें जो चार्ज है वो अब क्या है, पॉजिटिव चार्ज, इसका चार्ज है पॉजिटिव, सो इस कैटायन। और सेकंड में अगर हम देखेंगे क्लोरीन का जो ये है, दिस विल सिंपली एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन और गेन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम किसका, सोडियम का जो इलेक्ट्रॉन है, ये क्लोरीन गेन करके बिकम 1 नेगेटिव हो जाएगा, मोनोवैलेंट नेगेटिव। तो उसकी वजह से यहाँ पर जो एनर्जी है, ये एनर्जी क्या करेगा, एनर्जी में क्या होगा, माइनस हो जाएगी, दैट मींस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का जो वैल्यू होगा डेल्टा H Eg, वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, इसका वैल्यू नेगेटिव होगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू देखेंगे, वो क्या होगा, आई क्या होगा, यहाँ पर वैल्यू इसका होगा क्या, पॉजिटिव होगा, लेकिन सेकंड स्टेप में क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब यहाँ इसकी वजह से these two will react, सोडियम और Na पॉजिटिव will react with Cl नेगेटिव। तो उसकी वजह से हमें, आपको याद है, सोडियम क्रिस्टल ये बनेगा Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, क्योंकि ये इसमें क्या होता है, कौन सा होता है, सोडियम रिएक्शन के साथ गैसियस फॉर्म है सोडियम क्लोराइड। ये क्या है, क्रिस्टल, आयनिक क्रिस्टल होता है ये, इन क्रिस्टलाइन फॉर्म आयनिक क्रिस्टल। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर अब जो बॉन्ड बन रहा है किसके दरमियान, इसके दरमियान NaCl, बिकॉज ऑफ द अपोजिटली चार्ज्ड एटम्स, जो यहाँ पर अब फोर्स होगा इनके दरमियान, इलेक्ट्रोस्टैटिक और कोलम्ब फोर्स होगा which holds these ions together, वही क्या है, इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड। लेकिन अब इसके लिए कुछ फैक्टर्स है, फैक्टर्स चलो ये कल करेंगे, के दरमियान होता है, यूजुअली बिटवीन द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के दरमियान होगा। मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान क्यों है,
ये वाले जो है जरा इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव tendency नेचर, to loss electron. लेकिन वो वाले जो है वो कौन सा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। दैट इज व्हाई इन्हीं के दरमियान ये बॉन्ड बनता है। नाउ द फैक्टर्स, इसमें क्या है, फैक्टर्स affecting electrovalent bond or ionic bond. First one, ionization energy क्या है? फर्स्ट फैक्टर इसमें आयोनाइजेशन एनर्जी है और आयोनाइजेशन Enthalpy. एंथैल्पी। हाँ, आयोनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि जब भी कोई कैटायन बन जाता है उसके लिए एनर्जी क्या रहते हैं, साइन इससे क्या रहता है, एनर्जी हमें चाहिए किसके लिए, कैटायन बनाने के लिए। तो यहाँ पर जो एनर्जी होगी, कोई भी आप देखो, कोई भी एटम होगा उसमें से अगर हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है उसके लिए हमें क्या चाहिए, आयोनाइजेशन एनर्जी चाहिए। तो तभी क्या बनता है, कैटायन बन जाएगा। तो उस टाइम हमें कोई भी कैटायन बनेगा, लेकिन आयोनाइजेशन एनर्जी का जो साइन होगा वो यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। वो क्या होगा, और नेक्स्ट फैक्टर जो इसमें अगर ये ज्यादा होगी, कौन सी, ये वाली आयोनाइजेशन एनर्जी किससे ज्यादा होगी, नहीं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से। एट दैट टाइम बॉन्ड विल नॉट बी फॉर्म। समझ आ रहा है? यहाँ पर अगर इसका वैल्यू क्या होगा, ज्यादा किससे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से, तो उस टाइम आयनिक बॉन्ड नहीं बनेगा। सो दैट मीन्स जो सेकंड फैक्टर इसका होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सेकंड फैक्टर है डेल्टा एच, ये वाला डेल्टा एच। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन बाय कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से। अब यहाँ पर कोई भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये एक्सेप्ट करता है और गेनिंग दिस इलेक्ट्रॉन, जो किसने इससे पहले ने क्या लॉस कर दिया यहाँ पर ये वाला इलेक्ट्रॉन। तो जब ये गेन करेगा, बिकॉज ऑफ दिस गेनिंग द इलेक्ट्रॉन, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा। तो उसकी वजह से यहाँ पर जो एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जिसका नाम है, वो ये रिलीज करेगा एनर्जी। ये यूजुअली जो पहला स्टेप होता है इन ऑल द केसेस फॉर न्यूट्रल एटम, ये क्या होता है, इसका वैल्यू होता है क्या, नेगेटिव होता है। क्या होता है, फॉर नहीं, फर्स्ट जो यह इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू वो हमेशा क्या होता है, नेगेटिव। किन के लिए, न्यूट्रल एटम्स के लिए। बट इसमें मैंने बताया था कि एक्सेप्शंस एनायन के लिए पॉजिटिव होती है ना, एनायन के क्या होती है, पॉजिटिव और इनर केस, ये तीन केस है। बट जब यहाँ पर अब यहाँ पर जरा देखो, इसके लिए नेगेटिव वैल्यू है, एनर्जी दे रहा है, और यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव वैल्यू। अब जरा दो देखो आप, आई यहाँ पर पॉजिटिव है और डेल्टा EGH क्या है, नेगेटिव है। अब ये डिपेंड करेगा इन दो फैक्टर्स पर पहले, नो डाउट देयर इज थर्ड वन, लेकिन ये इन पर डिपेंड करेगा कि अगर इसका वैल्यू ज्यादा होगा, ये वाला अगर IE ग्रेटर होगा देन डेल्टा HEG, व्हाट विल हैपन, क्या होगा उस टाइम, दैट मीन्स आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू जो है वो ज्यादा है किससे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से। कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा, नहीं, नो बॉन्ड फॉर्मेशन, यहाँ पर बॉन्ड नहीं बनेगा। क्यों, नो बॉन्ड फॉर्मेशन, ये बॉन्ड नहीं बनेगा क्योंकि इसका वैल्यू क्या है, ज्यादा है। क्यों, सो इट्स बिकमिंग एंडोथर्मिक इन नेचर। लेकिन अगर हम सेकंड केस इसका ले लेंगे, ये वाला, वो ये है, दैट मीन्स डेल्टा HEG इज ग्रेटर देन किससे, आयोनाइजेशन एनर्जी। हाँ, उस टाइम क्या होगा, बन जाएगा। तो ये एक्सोथर्मिक बन रहा है, तो उस टाइम यहाँ क्या होगा, ये बॉन्ड जो होगा दिस विल बी आयोनिक और बन जाएगा, कोवलेंट इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बन जाएगा इस टाइम। सो इसके लिए कंडीशन यही है, ये बॉन्ड तभी बनेगा जब किसका, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू ज्यादा होगा, ज्यादा एनर्जी देगा एज कंपेयर टू किससे, आयोनाइजेशन एनर्जी। ये दो फैक्टर्स है। नेक्स्ट इसमें एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है, वो कौन सा है, नहीं उससे पहले साइज उसी के साथ रिलेटेड है, वो है लेक्स एनर्जी। हालांकि थर्ड वन इज
लेटेस्ट एनर्जी। लेटेस्ट एनर्जी का याद है क्या है, कौन सी एनर्जी है? लेटेस्ट एनर्जी, लेटेस्ट एंथैल्पी, सिंपली द अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ एन आयोनिक क्रिस्टल, आयोनिक कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम देयर, किससे? फ्रॉम देयर आयंस। सो दैट मीन्स कितनी एनर्जी क्या लॉस हो जाएगी अल्टीमेटली जब एक मॉलिक्यूल क्या आयोनिक, कोई भी एक आयोनिक मॉलिक्यूल का एक मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा। हाँ, जब भी क्या बनेगा आयोनिक बॉन्ड, उस टाइम कितनी एनर्जी लॉस हो जाएगी, एक मॉलिक्यूल बनेगा। दैट इज नोन एज लेटेस्ट एनर्जी, दैट्स नोन एज लेटेस्ट एनर्जी। अब ये किससे, दिस यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय लेटेस्ट एनर्जी का जो है, यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय ये, समझ आ रहा है? अब लेटेस्ट एनर्जी, अब जरा यहाँ पर देखो, लेटेस्ट एनर्जी अल्टीमेटली द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड during the formation of one mole of ionic compound from their किससे ions, that is known as latest energy। अब latest energy जितना क्या होगा, ज्यादा इसका वैल्यू होगा, that means वो बॉन्ड भी क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। So इसका जितना greater the value of this U, stronger will be the ionic bond। जितना ज्यादा इसका क्या होगा वैल्यू होगा, उतना स्ट्रॉन्गर होगा क्या। अब जरा ये इसका जो वैल्यू है, दैट विल डिपेंड ऑन आल्सो ऑन 2 फैक्टर्स। एक है साइज, वन इज साइज, ये मैंने बताया था इससे पहले, और दूसरा है चार्ज। यहां पर अगर हम साइज की बात करेंगे, साइज यूजुअली कैटायन और एनायन की बात हम करेंगे। कैटायन में चूंकि इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, साइज डिक्रीज हो रहा है, और दूसरी तरफ एनायन का जो साइज है वो बढ़ रहा है। अब ये इसमें क्या है, जितना साइज छोटा हो रहा है कैटायन का, तो आयनिक एनायन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, शेल्स सेम रहता है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन उसमें कम, तो उसकी वजह से जो साइज किसका होगा, कैटायन का साइज डिक्रीज होगा। जितना ज्यादा स्मॉल होगा उतना बॉन्ड भी क्या बनेगा, इसमें साइज। जब इसके एग्जांपल हम अभी लेंगे। और दूसरी ये वाला है चार्ज है, चार्ज जितना भी ज्यादा होगा तो वो उसमें ज्यादा अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगी, उसकी वजह से जो बॉन्ड बनेगा वो भी क्या बनेगा। सो दीज 2 फैक्टर्स विल फेवर किसके लिए, लेटेस्ट एनर्जी। और जितना ज्यादा ये होगा चार्ज और साइज क्या होगा कम होगा, तो उसकी वजह से जो आयोनिक बॉन्ड बनेगा वो होगा क्या, स्ट्रॉन्गर। तो एक एग्जांपल हम ले लेंगे, लेट्स कंसीडर द एग्जांपल NaCl, और नेक्स्ट है पोटेशियम क्लोराइड MgO। अब जरा इनका ये वाला देखो, लेटेस्ट एनर्जी का वैल्यू क्या है 2 में, इसका जो वैल्यू है ये और ये वाला, साइज किसका ज्यादा है, साइज जो एनायन का वो है क्या सेम, लेकिन कैटायन का जो साइज होगा वो क्या है, आपको सेम लग रहा है कि डिफरेंट है, नहीं सेम, चार्ज सेम है, नहीं साइज यहाँ पर देखो सोडियम और पोटेशियम का, हालांकि सोडियम का साइज जो है वो कम है, और देन किससे, पोटेशियम। सो दैट मीन्स द साइज ऑफ कैटायन इज नहीं डिफरेंट। सो इसका साइज इसका क्या है कम, किससे, पोटेशियम से। तो इसमें एक ही पॉइंट है, हालांकि चार्ज सेम है और एनायन का साइज वो भी क्या है सेम। बट जब आप देखोगे ये वाला, इसका वैल्यू लेटेस्ट एनर्जी का, अभी मैंने बताया जितना इसका वैल्यू ज्यादा होगा उतना स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बन जाएगा। आप जरा इसका वैल्यू देखो, ये वाला फॉर ये किसके लिए, पोटेशियम क्लोराइड एक, और दूसरा है NaCl। बता किसका वैल्यू ज्यादा होगा, आपको लग रहा है किसका वैल्यू ज्यादा होगा, NaCl का होगा, क्यों, स्मॉल साइज। हाँ, इसमें किसका साइज स्मॉल है, ये वाला है, इसका जो है दिस इज 750 किलो जूल्स, और इसमें जो है इसमें 698 इलेक्ट्रॉन। समझ आ रहा है। तो ये डिफरेंस है किन के दरमियान, 2 के दरमियान। क्यों डिफरेंस ये है कि ये साइज किसका है, साइज इसका ज्यादा है और इसका क्या है कम है साइज।
सो दैट इज वाई की वैल्यू जो होगा लेक्स एनर्जी का वो किसका ज्यादा है, NaCl का। दैट मींस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किस में है, NaCl में। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इसी में है। क्या है, इलेक्ट्रोवैलेंसी इज सिंपली रिलेटेड विद इन एटम। कोई तो लॉस कितने इलेक्ट्रॉन इसने लॉस या गेन किए, समझा रहा है? दैट इज नोन Tendency to gain or- दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी अब क्या होगी, ये पॉजिटिव भी होगी Negative. नेगेटिव भी हो सकती है, मोनोवैलेंट भी समझा रहा है? पॉजिटिव भी नेगेटिव। अब जरा आप यहाँ पर सोडियम क्लोराइड का देखो, इसमें क्या होता है, सोडियम का जो है दैट इज यूजुअली क्या है, मोनोवैलेंट मोनोवैलेंट पॉजिटिव है, लेकिन ऑन द अदर हैंड क्लोरीन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, वो भी मोनोवैलेंट बट क्या है, Negative. नेगेटिव। इस देखिए इलेक्ट्रोवैलेंसी वैलेंसी ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन, समझ आ रहा है? तो ये इलेक्ट्रोवैलेंसी। और इसके बाद है हाँ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जो भी कंपाउंड्स बन जाएंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स, कैरेक्टर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स, आयोनिक कंपाउंड्स, characteristics of ionic compounds, characteristics of ionic compounds. First one is ionic compounds or solids. ये वाला आप याद रखो, ionic compounds और सॉलिड्स are generally solids in nature. क्यों? क्योंकि इसमें जो क्या होता है, स्टेबिलिटी क्रिस्टल नेचर होता है, क्रिस्टलाइन नेचर होता है, क्रिस्टल्स बनाते हैं। क्योंकि इसमें जो एटम्स होते हैं क्रिस्टल लेटेस्ट अरेंजमेंट इनका होता है, तो ये ज्यादातर किस में होता है, सॉलिड स्टेट में ही होता है, बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग आयोनिक बॉन्डिंग की वजह से। कौन, आयोनिक कंपाउंड्स। सेकंड इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इनमें ज्यादा है। क्यों? क्योंकि बॉन्ड इज स्टैटिक। वो कल मैं बता रहा था कि ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उतना एनर्जी लगेगी किन के लिए, इनको क्या मेल्ट या बॉइल करने में। सो दैट इज वाई इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा है, वो क्या है, ज्यादा है। और इसके बाद थर्ड वन इज सॉलिबिलिटी। इनकी सॉलिबिलिटी की बात है, ये दीज आयोनिक कंपाउंड्स आर यूजुअली सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। यू कैन सी ये वाटर होगा तो इसमें क्या सॉल्युबल है, क्योंकि ये क्या है, आयोनिक इन द नेचर। तो दैट इज व्हाई पोलर, मैंने अभी बताया था कि पोलर विल क्या मैंने बताया, लाइक डिसॉल्व्स लाइक है रूल है, तो उसकी वजह से हमें पोलर कंपाउंड से दिस विल बी डिसॉल्व्ड इन द पोलर सॉल्वेंट्स, पोलर सॉल्वेंट्स में ही डिसॉल्व हो जाएंगे। तो ये कंडक्टिविटी की बात है, ये याद दिलाया। कंडक्टिविटी चूंकि ये जो है, अगर आप सॉलिड स्टेट में देखोगे यूजुअली क्या है, वेट कंडक्टिविटी, बट इन द मोल्टन और इन वाटर में किसी में डिसॉल्व होता है, तो दिस विल बिकम कंडक्टर्स क्या नेचर, क्योंकि दे विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड और मोल्टन स्टेट में। कौन, आयोनिक कंपाउंड्स, आयोनिक कंपाउंड्स। आई थिंक